की जो पुलिस है वो बहुत बढ़ चढ़ के हमने यहाँ की चोरी पकड़ा है, वहाँ की चोरी पकड़ा है, कटिंग में पकड़ लिया, लांजी में पकड़ लिया, किरनामुल में पकड़ लिया। उसके खुद के थाने से बालाघाट कोतवाली से लगभग 84 लाख से ज़्यादा, लगभग 1 करोड़ रुपए वहाँ चोरी हो गए, गायब है। वो चोरी पकड़ने की बात करिए, उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है एसपी आदित्य मिश्रा। उन पे कार्रवाई होना चाहिए, उन पे FIR दर्ज होना चाहिए, उनको तुरंत हटाना चाहिए, निलंबित करना चाहिए उनको। ये बहुत ही गंभीर मामला है, खाकी वर्दी में छिपे हुए अपराधी है, इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुलिस थाना में रखा माल भी सुरक्षित नहीं। मालखाने से 55 लाख रुपए और जेवरात गायब। जेवरात गिरवी रखने पर ज्वेलर्स की दुकान भी पहुंची पुलिस टीम। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने मामले में लगाया गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में बालाघाट पुलिस अधीक्षक पर भी मामला पंजीबद्ध हो। बालाघाट कोतवाली थाने के मालखाने से लाखों रुपए और जेवरात गायब होने के मामले में पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में जहां पूर्व सांसद और क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे ने 84 लाख रुपए गायब होने का मामला बताकर पुलिस अधिकारियों की भी मिली भगत का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब इस मामले में डीएसपी प्रतिष्ठा राठौर ने जांच करते हुए ज्वेलर्स की दुकान में भी दबीस दी है। वहीं इस मामले में पुलिस विभाग ने प्रेस नोट जारी करके जेवरात सहित 55 लाख रुपए गायब होने के बाद 40 लाख रुपए बरामद करने की बात कही है। साथ ही पुलिस ने मालखाने के प्रभारी राजीव पंद्रे को गिरफ्तार करके उस पर मामला भी दर्ज किया गया है। मामले की डीएसपी प्रतिष्ठा राठौर ने जांच शुरू कर दी है और राजीव पंद्रे के द्वारा मालखाने के जेवरात नगर के जिस ज्वेलर्स दुकान में गिरवी रखे थे वहां पहुंचकर भी जांच कार्यवाही की गई है। यहां डीएसपी राठौर ने बताया कि मालखाने में नकदी 40 लाख रुपए सहित कुछ जेवरात नहीं मिले, जिस पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। 40 लाख रुपए बरामद करके बाकी राशि और जेवरात भी बरामद कर लिया जाएगा। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालखाने से 84 लाख रुपए गायब होने का आरोप लगाकर इस मामले में सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा पर भी मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। की जो पुलिस है वो बहुत बढ़ चढ़ के हमने यहाँ की चोरी पकड़ा है, वहाँ की चोरी पकड़ा है, कटिंग में पकड़ लिया, लांजी में पकड़ लिया, किरनामुल में पकड़ लिया। उसके खुद के थाने से बालाघाट कोतवाली से लगभग 84 लाख से ज़्यादा, लगभग 1 करोड़ रुपए वहाँ चोरी हो गए, गायब है। वो चोरी पकड़ने की बात करिए, उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है एसपी आदित्य मिश्रा। उन पे कार्रवाई होना चाहिए, उन पे FIR दर्ज होना चाहिए, उनको तुरंत हटाना चाहिए, निलंबित करना चाहिए उनको। ये बहुत ही गंभीर मामला है, खाकी वर्दी में छिपे हुए अपराधी है, इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो थाने में सुरक्षित नहीं है, सब पैसे रुपए वहां से गायब हो रहे हैं, वहां से चोरी हो रहे हैं। जब एसपी, कोई भी एसपी जब नए जिले में आता है तो वो पूरे थानों का निरीक्षण करता है सबसे पहले। उनको आए हुए अभी 4 महीने हुए हैं, तो निरीक्षण में उन्होंने क्या किया? फिर निरीक्षण में वहां रुपए नहीं थे क्या उस वक्त? रुपए थे तो वो बताएं, और नहीं थे तो वो बताएं। और ये पैसा जो है, ये पैसा जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनके पास से जो नगद राशि जब्त होती है वो पैसा है ये। और जो अपराधी जब पकड़ा जाता है तो उसको जब जेल में, जब उसका अभियोजन पत्र जब पेश करते हैं, मतलब चालान जब पेश करते हैं, तो उसके साथ साथ रुपया भी को वहां जमा करना पड़ता है न्यायालय में। और न्यायालय फिर उन रुपयों को तुरंत है तो कोषालय में जमा करती है। तो इन्होंने रखा कैसे अपने पास?
थाने में इतने रुपए रखे क्यों हुए? बहुत सारे प्रकरणों के पैसे उसमें, और उसमें पैसे जो है अपराधियों से जब्त किए पैसे हैं, उन्होंने क्यों रखा? नियम से 5,000 रुपए थाने में रख सकते हैं वो, नियम से। तो फिर 5,000 से अधिक राशि, 84 लाख से भी ज्यादा करोड़ रुपए की राशि वहां कैसे रखी गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार है आदित्य मिश्रा, एसपी। किस बात के लिए एसपी है? कई के लिए एसपी यहाँ पर? बहुत बता रहे हैं बहुत चुस्त एसपी है, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर, क्या काम कर रहे हो? थाने को नहीं, थाने के पैसे नहीं बचा पा रहे हो, थाने के पैसे वो गायब हो रहे हैं, वहां से चोरी हो रहे हैं। एक मिनट भी यहाँ बालाहाट में रहने के लायक नहीं है। अगर मोहन यादव सरकार चाहती है कि ये अपराधी जो है खाकी वर्दी में, बड़े अपराधी जो है, ये इनको अगर ठीक करना है, तुरंत इस एसपी को तुरंत निलंबित करो, आज ही। उनके पास एजेंसी है, मालूम करो यहाँ से पैसे गायब हुए कि नहीं हुए हैं। और छोटे मोटे कर्मचारियों पर वो कार्रवाई कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ये भी मेरी जानकारी में है। अगर छोटा अधिकारी कर्मचारी भी वहां कुछ कर रहा है तो एसपी के बगैर कुछ कर सकता है क्या वहां पे वो? और जब पैसे, जब एसपी ने जब निरीक्षण किया, वहां पैसे रहे होंगे तब भी, तो उन पैसों को उन्होंने जमा क्यों नहीं कराया? कोर्ट में क्यों नहीं भेजा पैसों को? कोर्ट में जमा कराना था, कैसे रख लिया? और कोर्ट को भी उस पर सो मोटू संज्ञान लेना चाहिए और एसपी के खिलाफ में अपराध दर्ज करना चाहिए। थाना कोतवाली में जो मालखाना प्रभारी हैं प्रधान आरक्षक राजीव पेंद्रे, उनके संदिग्ध व्यवहार देखते हुए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें जो मालखाने का कुछ सामान है वो खुर्द-बुर्द पाया गया। कुछ नकदी और कुछ जवाहरात वहाँ से वहाँ पर नहीं मिले, जिसको देखते हुए बीएनएस की धारा के अंतर्गत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में हमने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कि अभी हमें कुल 40 लाख की राशि जब्त हो चुकी है। साथ ही कुछ जेवर भी आज जब्त किए गए हैं। ज्वेलर्स की दुकान लगी है, क्या पाया? ज्वेलर्स की शॉप पर भी हमें राजवंश ज्वेलर्स के यहाँ से करीब 9 आइटम लगभग 140 ग्राम के जब्त किए। मामले का खुलासा कैसे हुआ? मामले का खुलासा इसी प्रकार हुआ कि संदिग्ध आचरण पाया गया था और उसी को देखते हुए एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कुछ सामान खुर्द-बुर्द पाया गया, कुछ सामान की कमी पाई गई थी, जिसको देखते हुए फिर एफआईआर दर्ज हुई। मालखाने की जिम्मेदारी कितने लाख का मामला है? एक्चुअली अभी जांच चल रही है, तो एग्जैक्टली अभी बता नहीं पाएंगे, अभी मामला जांच। मालखाने की जिम्मेदारी मालखाना प्रभारी ही थे, जो अभी प्रधान आरक्षक हैं, ये मालखाना प्रभारी थे 2023 से अभी तक। मैम, ये उनके द्वारा क्या लगातार इस तरह की कार्रवाई? अभी ये जांच चल ही रही है और धीरे धीरे और इसमें तो खुलासा होगा।